फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने आपको मेष राशि मेष राशि के द्वादश भाव में घटित होने वाले शुभ शुभ फल के बारे में वर्णन किया था। तो अभी मैं इस वीडियो में वृष राशियों के द्वादश भाव को घटित होने वाले फल विचार का वर्णन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम न लेते हुए वृष राशि का द्वादश भावस्थ में क्या फलाफल होता है इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब जन्म कुंडली के लग्न में मिथुन राशि होगी, तभी 12वें भाव में वृषभ राशि स्थित होगी। इसी भाव में अ, इसी भाव में वृषभ राशि में शुक्र स्थित हो तो जातक स्त्री पुत्रादि से सुखी, रचनात्मक कार्य करने वाला, खेती करने वाला, अचल संपत्ति रखने वाला, शत्रुहीन होता है। परंतु यह फल द्वादश भाव में शुक्र के शुभ स्थिति में होने से ही प्राप्त होता है। अशुभ स्थिति में विपरीत फल समझना चाहिए। इसी प्रकार 12वें में लग्नेश और चंद्रमा बलहीन होकर स्थित हो तो मनुष्य को स्वस्थ कमजोर मनुष्य का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। साथ ही इसी भाव में शुक्र और लग्नेश की स्थिति होने से जातक को नेत्रहीन या नेत्र रोग होता है। परंतु इस योग में द्वितीयेश का होना भी आवश्यक है। यदि गुरु से युक्त होकर धनेश द्वादश भाव में स्थित हो तो मनुष्य धनहीन होता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश सूर्य तथा शुक्र से युक्त होकर द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक जन्मांध होता है। इसी भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति रतौंधी रोग प्रदान करता है तथा भाव के स्वामी, पुत्र भाव के स्वामी, पिता भाव के स्वामी तथा माता भाव के स्वामी, भ्राता भाव का स्वामी अगर शुक्र के साथ युक्त होकर इसी भाव में स्थित हो तो जिस भाव के स्वामी इस भाव में स्थित हो तो संबंधित व्यक्ति की आंखों की समस्या होती है, ऐसा फल कहना चाहिए। और फल इस प्रकार जानना चाहिए कि यदि तृतीयेश मंगल के साथ द्वादश भाव में स्थित हो तो इस योग वाले जातक को भाई का सुख नहीं मिलता है। सामान्यतः नियम इस प्रकार से है कि जिस भाव का स्वामी त्रिक भाव में हो, पाप युक्त या दुष्ट हो, नीचगत, शत्रु क्षेत्री हो तो उस भाव को फल कम हो जाता है। इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि तृतीयेश ग्रह और मंगल त्रिक भाव में होंगे तो एक साथ ही तृतीयेश और भातृकारक मंगल की हीन भाव स्थिति भाई के सुख से हीन करेगा। इस योग के फल स्वरूप भाई नहीं होते हैं। इसके विपरीत परिस्थितियों में यदि तृतीयेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो उन उन पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो भातृ सुख मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं द्वादश भाव में वृष राशि में व्यवेश की स्थिति, युति, दृष्टि, फल। द्वादश भाव में जब वृष राशि स्थित होगी तो शुक्र व्यवेश होंगे। इस भाव में शुक्र धनदाता अवश्य है, लेकिन अधिकांश खर्च के कारण जातक धनाढ़ नहीं हो पाता है। परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि अच्छे कार्यों में धन खर्च करने वाला होता है। इसी भाव में सूर्य स्थित हो तो जातक दुबले पतले शरीर वाले तथा आंख की समस्या उत्पन्न होती है। पिता एवं भाई से सहयोग कम मिलता है, परंतु मित्र इत्यादि लोगों से धोखा अधिक मिलता है। अशुभ स्थिति में प्रदेश विदेश यात्रा गमन के कारण अधिक अपव्यय से आर्थिक संबंधों में समस्या आती है। साथ ही द्वादश भाव से षष्ठ भाव सप्तम स्थान हुआ षष्ठ भाव से न्याय तथा इनके परिणामों के जानने के लिए होता है। अतः द्वादश भाव करवा से संबंधित है। अतः यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक कुंडली दिया हुआ है। प्रस्तुत कुंडली ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने अपने बच्चे के जन्म के बाद ब्रह्मचर्य जीवन अपना लिया था तथा स्वतंत्रता से पूर्व कई बार जेल भी गए। यह कुंडली जातक निर्णय से उदाहरण के लिए लिया गया है। ये कुंडली है, तो इसको आप लोग या इसके साथ ही अगर आप लोग को कुंडली आता है बनाने तो बना सकते हैं।
तो नेक्स्ट इसी में देखते हैं इस कुंडली का क्या डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में गुरु कर्क राशि में बैठा है तथा तृतीय स्थान में चंद्रमा केतु के साथ सिंह राशि में है। पंचम भाव में शनि तुला बैठे हैं और अष्टम भाव में बुध शुक्र मंगल आदि राशि बैठे हैं। शुक्र राहु नवम भाव में कुंभ राशि में है तथा द्वादश भाव में वृषभ राशि स्थित होने से शुक्र पंचम भाव का स्वामी बन रहे हैं। चूंकि शुक्र के इस कुंडली से पीड़ित है, इस स्थिति में खुद के निर्णय लेने से हानि उठानी पड़ सकती है। पर लग्नेश अष्टम भाव में द्वादशेष शुक्र के साथ स्थित है तथा मंगल की युति से भी अष्टम भाव में मकर राशि रही हो तो मंगल सशेष्ठ तथा एकादशेष है और अपने उच्च राशि में स्थित है। यहाँ पर शुक्र मंगल से पीड़ित है, फिर भी गुरु की दृष्टि भी है, जिसके कारण विवाह तो हुआ, परंतु इस जातक के बाद में विवाह त्याग कर ब्रह्मचर्य जीवन अपना लिया। यहाँ पर अष्टम भाव में स्थित शुक्र की दृष्टि धन भाव में उच्च राशि स्थित बृहस्पति पर हो रही है। कर्क राशि को आध्यात्मिक राशि भी कहते हैं, इस कारण इन्होंने अध्यात्म का चयन किया तथा लग्नेश बुध शुक्र भावेश मंगल और द्वादश शेष शुक्र की त्रिक भाव के अंतर्गत अष्टम भाव में है, जिसके कारण यह जातक स्वतंत्रता से पूर्व कई बार जेल गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्वादश वृष राशि में सूर्यादि ग्रहों की स्थिति युति दृष्टि फल। ग्रहों के आपस में चार प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे पहला सहयोग, दूसरा कारक योग, तीसरा संपूर्ण दृष्टि योग, चौथा एकाकी दृष्टि योग। आइए नेक्स्ट देखता, एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह भी स्थित हो तो इस स्थिति को सहयोग अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट इसका हो जाएगा, एक ही राशि का स्वामी दूसरे राशि में बैठे हो तो दूसरी राशि का स्वामी पहले राशि में बैठे हो तो वह अन्योन्याश्रय अथवा कारक योग संबंध कहा जाता है। तीसरा हो जाएगा, एक ग्रह दूसरे ग्रह को तथा दूसरा ग्रह प्रथम ग्रह को संपूर्ण दृष्टि से देखता है, इसे संपूर्ण दृष्टि योग कहते हैं। चौथा हो जाएगा, एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखे परंतु दूसरा ग्रह प्रथम ग्रह को नहीं देखता है तो इस योग को एकाकी दृष्टि योग कहते हैं। आइए इसका स्थिति के बारे में जानते हैं। द्वादश भाव में वृषभ राशि की स्थिति में गुरु तथा शुक्र दोनों एक ग्रह के साथ बैठे हो तो दूषित करते हैं, जिसके कारण निष्फल योग का निर्माण होता है तथा बुध एवं शुक्र एक साथ स्थित हो तो सफल योग का निर्माण होता है, जिसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अन्य पर भी विचार करना चाहिए। कुंडली में 5 सूर्य कुंभ राशि में स्थित है तथा राहु के साथ यहाँ पर चंद्र की पूर्ण दृष्टि बन रही है तो राहु केतु को भी दृष्टि बन रही होती है। अतः यहाँ पर सुख का अभाव इनके जीवन में रहा। युति फल की व्याख्या पहले ही किया जा चुका है। उपरोक्त कुंडली में छठा भाव न्यायिक प्रकरणों एवं इनके परिणामों के लिए जाना जाता है, इसलिए सशेष्ठ द्वशेष की युति व्यक्ति के स्वयं क्रियाकलापों या मिथ्यारोपण के कारण कारावास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।